49 नंबर के श्लोक तक 42 49 जो है, महाराजा अंग यानी कि राजा वेण के पिता महाराजा अंग वो अपने बच्चे से परेशान होकर कैसे जंगल की तरफ गए, इसका वर्णन है। हमने 41वें श्लोक कर लिया था। ठीक है, 41वें श्लोक में आ रहा है जो बालक बड़ा ही दुष्ट किस्म का बच्चा था, वो उसका नाम था वेण। तो वो वैसे ही फालतू में ही जानवरों को मार डालता था, मतलब धनुष बाण लिए घूमता रहता था, जिसको देखो उसको ही मार देता था। तो जहां भी वो जाता था वहां पे लोग डर जाते थे और चिल्ला चिल्ला के भाग जाते थे, वो वेण आया भागो भागो करके भाग जाते थे। ठीक है, और अपने साथ की उम्र के बच्चों के साथ जो खेलता था, ठीक है, तो उनको ऐसे मारता था जैसे उनकी बलि चढ़ा देगा। ठीक है, तम विचक्ष खलम पुत्रम शासनैर्विविधैर्नृपः यदा नाशासितुं कल्पो भृशम् आसीत् सुदुर्मनाः। तम उसे विचक्ष देखकर खलम क्रूर पुत्रम पुत्र को शासनिक दंड द्वारा विविध प्रकार नृपा राजा यदा जब ना नहीं शासितुम बस में करने के लिए कल्प असमर्थ भृशम अत्यधिक आसीत हो गया, सुदुर्मना खिन्न अपने पुत्र वेन का क्रूर धनुष आचरण देखकर राजा अंग से सुधारने के लिए अपने पुत्र वेन का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंग ने उसे सुधारने के लिए तरह तरह के दंड दिए, किंतु वह उसे सन्मार्ग में नहीं ला सका। वह इस प्रकार से अत्यधिक खिन्न रहने लगा। प्रायेणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजागृह में दिना कल्पत्यभृतं दुखम ये न विन्दन्ति दुर्भरम। प्रायेण संभवतः अभ्यर्चित पूजा किया गया देव भगवान ये जो प्रजापति ग्रह में गृहस्थों अपत्य बुरे पुत्र से भृतम उत्पन्न दुखम दुख ये जो न नहीं विन्दन्ति कष्ट भोगते दुर्भरम असहनीय। राजा ने मन में सोचा, अब उसको कई तरीके से दंड दिया बच्चे को, लेकिन वो सुधर ही नहीं रहा था, तो बिगड़ चुका था। तो राजा ने अपने मन में सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति, देखो यहाँ पे ये बात आ रही है अभी, ठीक है, कह रहे हैं कि मन में राजा सोच रहे हैं कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही भाग्यशाली है। जिसका कोई बच्चा नहीं है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है, जिसका कोई पुत्र नहीं है। क्यों भाग्यशाली है? उन्होंने अवश्य पूर्व जन्म में भगवान की पूजा की होगी, जिससे उन्हें किसी कुपुत्र द्वारा दिया गया असह्य दुख ना उठाना पड़े। ठीक है, तो जिसका कोई पुत्र नहीं है वो भाग्यशाली है, उसने पिछले जन्म में भगवान की पूजा करी होगी, इसलिए उसको इस जन्म में पुत्र नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पुत्र नहीं होने की वजह से उसको कम से कम एक बुरे पुत्र का कष्ट तो नहीं उठाना पड़ेगा। कुपुत्र एक जो है बुरा दुष्ट लड़का, दुष्ट पुत्र बेटा होने से बहुत कष्ट होता है लोगों को। किसी का बेटा बहुत दुष्ट हो तो उसको बहुत कष्ट होता है, तो इससे अच्छा है कि बेटा ना हो, है ना, इसलिए वो कह रहे हैं ऐसा। ठीक है, यथा अभी यहाँ पर यही तो भौतिक जगत की विडंबना है। यहाँ पे महाराजा अंग कह रहे हैं कि ऐसे दुष्ट पुत्र से तो अच्छा है ना पुत्र हो ही ना, तो बढ़िया है। ठीक है, और वहां आगे चित्रकेतु महाराज कहते हैं कि कैसा भी हो एक पुत्र हो तो कुछ तो हो, फायदा सुख मिले, है ना, कैसा भी हो पर एक पुत्र जरूर होना चाहिए। बाद में उनको भी समझ में आया, इनको भी समझ में आया। ठीक है, भौतिक जगत में किसी के पास जो नहीं है वो उसके लिए दुखी रहता है, और जिसके पास जो है वो उससे दुखी रहता है। ठीक है, समझ में आया? जो गांव में रहते हैं उनको लगता है शहर के लोग सुखी हैं, और जो शहर में रहते हैं उनको लगता है गांव के लोग सुखी है कि नहीं। यही है, जिसका पुत्र है उनको लगता है इनसे अच्छे तो ना होते तो बढ़िया है, इनके नहीं है उसको लगता है शायद पुत्र होते तो कितना अच्छा होता। यथा पापी यसी कीर्ति अधर्म च महान निर्णाम यतो विरोधा सर्वेशा यत आधीरन अंतकः। यथा कुपुत्र के कारण पापी यसी पाप में, कीर्ति यश अधर्म अधर्म चा भी महान महान निर्णाम मनुष्यों का, यथा जिससे विरोध झगड़ा सर्वेशम समस्त लोगों, यथा जिसमें आदि चिंता अनंत का अपार।
पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है। जो भी उसने यश यानी कि वैभव या नाम वाम जो कमाया होगा, व्यक्ति का नाम है, इज्जत है, अगर उसका पुत्र पापी निकल आया तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। उसके अधार्मिक कृत्यों से घर में अधर्म और सबों में झगड़ा फैलता है। फिर वो बच्चा, उसका बेटा अधार्मिक काम करता है, बुरे काम करता है, पाप कर्म करता है, गलत काम करता है, तो फिर घर में सबके बीच में झगड़ा होता है, सब आपस में लड़ने लगते हैं और घर में अधर्म होता है, सबों के बीच में झगड़ा होता है। इससे केवल अंतहीन तनाव युक्त और इससे पूरे परिवार में तनाव बना रहता है और वो तनाव कभी खत्म नहीं होता, सब आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते, टेंशन रहती है। ठीक है, इस तरीके से दुष्ट बालक होने से ये है। ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। कहा जाता है कि विवाहित दंपति के पुत्र होना आवश्यक है। पति पत्नी जो है उनका एक पुत्र होना जरूरी है, अन्यथा उनका पारिवारिक जीवन बेकार है। किंतु उत्तम गुणों से रहित पुत्र अंधी आंख के समान होता है। अगर पुत्र है, बेटा है, लेकिन उसमें कोई अच्छे गुण नहीं है तो वो फूटी आंख, अंधी आंख के समान है। आंख तो है लेकिन कोई यूज नहीं है उसका। अंधी आंख देखने के लिए काम तो नहीं आती, पर कष्ट देती है। तो बुरा बेटा, दुष्ट पापी बेटा ऐसा होता है। कैसा? अंधी आंख के साथ काम तो कुछ करता नहीं, कष्ट देता रहता है। वो जो बेटा है दुष्ट, कुछ नहीं करेगा ढंग का, बल्कि उल्टा कष्ट देगा परिवार में सबको, है ना। जैसे अंधी आंख होती है, अंधी आंख दिखाती तो है नहीं कुछ, लेकिन दर्द देती है। अतः इसलिए ऐसे कुपुत्र को पाकर राजा अपने को अत्यंत अभागा समझने लगा। तो राजा को क्या लगता था, मेरा भाग्य बहुत बेकार है, बहुत दुर्भागी हूँ, अभागी हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा दुष्ट किस्म का बेटा मिला, मेरा बड़ा खराब भाग्य है। कस्तम प्रजापदेशम वै मोह बंधनमात्मनः पंडितो बहुमन्येता यदर्था क्लेशदाग्रह। का कौन तम उसको प्रजापदेशम, केवल नाम का पुत्र, वही निश्चय ही मोह, मोह का बंधनम, बंधन आत्मा, आत्मा के लिए, पंडिता बुद्धिमान को बहुमन्य सम्मान करेगा, यथ अर्था जिसके कारण क्लेशदा कष्टकारक, ग्रह घर। ऐसा कौन समझदार और बुद्धिमान है जो इस तरह का निकम्मा पुत्र चाहेगा? कौन चाहता है कि ऐसा निकम्मा दुष्ट पापी लड़का उनको पैदा हो जाए? कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। ऐसा पुत्र जीवात्मा के लिए मोह का बंधन मात्र होता है और वह मनुष्य के घर को दुखी बनाता है। ठीक है। कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्याच्छुचाम पदात् निर्विद्येत ग्रहण मृत्यु यत् क्लेश निवाग्रह। कद अपत्यम कुपुत्र वरम श्रेष्ठ मन्ये, मैं सोचता हूँ। सत अपत्या, अक्षय पुत्र की अपेक्षा, शुचाम सोच, शोक का पदार्थ, साधन निर्विद्य व्यर्थ हो जाता है, ग्राहक घर से मर्त्य मरणशील मनुष्य यत् जिसके कारण क्लेश निभा नार की ग्राहक। राजा ने सोचा, राजा क्या सोच रहा है कि यार इससे अच्छा तो लड़का होता ही ना मेरे। राजा अपने आप को बड़ा अभागी समझ रहा है, मेरा भाग्य इतना खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि मेरा दुष्ट बेटा हुआ, इससे अच्छा ना होता। ऐसे दुष्ट बेटे से तो वो लोग अच्छे हैं जिनका कोई बेटा ही नहीं है। दुष्ट बेटा होना कैसा बता रहे राजा? कह रहा है जैसे अंधी आंख होती है। अंधी आंख दिखाती कुछ नहीं है बल्कि दर्द देती है। ऐसे ही बुरा बेटा काम कुछ नहीं करेगा बल्कि उल्टा परिवार में झगड़ा करेगा। बता रहे हैं कि वो जो बेटा दुष्ट है, पाप काम की करता है, पापी का पाप के कर्म करेगा, और जब वो पाप के कर्म करेगा तो घर में क्या होगा? अधर्म फैलेगा और फिर घर में झगड़ा रहेगा, सबके बीच में झगड़ा होगा, सब आपस में झगड़ते रहेंगे और टेंशन बनी रहेगी घर के अंदर। ठीक है। तो राजा को बड़ा अपने आप में एक दुर्भाग्य जैसा महसूस हो रहा है। राजा कह रहा है कि कोई भी समझदार बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा दुष्ट पापी पुत्र नहीं चाहता। ठीक है। ऐसे पापी बेटे से मनुष्य का घर, पूरा परिवार दुखी रहता है।
राजा सोच रहा है कि सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है। अब देखो, अब और कुछ सोच रहा है। सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र, अभी क्या सोच रहा था कि कुपुत्र से तो अच्छा ना हो, है ना, लेकिन कह रहा है अब राजा क्या कह रहा है कि सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र से घर के प्रति, अच्छा अभी थोड़ी कुछ समय पहले तो राजा को बुद्धि दूसरी चल रही थी कि कुपुत्र से तो अच्छा है हो ही ना। अब कह रहा है कि बुरे अच्छे पुत्र से अच्छा है बुरा पुत्र हो, अच्छा ना हो, अच्छा पुत्र ना हो, अच्छे पुत्र की बजाय कौन सा हो, बुरा पुत्र हो, बेकार बेटा हो। क्यों क्यों राजा ऐसे सोच रहा है कि अच्छे की बजाय बुरा बेटा मिले? क्यों सोच रहा है? क्योंकि अच्छा बेटा होने से घर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। अच्छा बेटा होगा तो घर में बंधन रहेगा, उसके पास रहने का मन करेगा, किंतु बुरा बेटा होगा तो उससे दूर भागने का मन करेगा। क्यों? जो दुष्ट बेटा होगा वो घर को क्या कर देगा, नरक बना देगा। घर में क्या कर देगा, नरक बना देगा, रोज लड़ेगा, रोज दारू पिएगा, झगड़ा करेगा, इसको मारेगा उसको मारेगा, यहाँ अफेयर करेगा वहां अफेयर करेगा, ऐसे वो बर्बाद करेगा घर, घर को घर नहीं नरक बना देगा। ठीक है, जिससे जब इस तरह से घर में खूब लड़ाई होती है ना, आपस में सब लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, झगड़ा चल रहा है, गाली दे रहे हैं, खूब लड़ाई चल रही है, तो उस घर में लड़ाई तो खूब चल रही है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उस घर में, तो वो क्या करता है, वो इन सब लड़ाई से एक शिक्षा लेता है कि भैया यहाँ से निकलो बाहर, और वो अपना बाहर निकल जाता है और अपना भजन में, भगवान की भजन में लग जाता है। उसको आसक्ति खत्म हो जाती है। आसक्ति माने जो लगाव होता है ना परिवार से, वो खत्म हो जाता है। अरे रोज लड़ रहे हैं यार इससे अच्छा है अपना भजन करो। तो राजा कह रहा है कि भाई ऐसा परिवार अच्छा है, ऐसा लड़का है जो पाप वाप कर रहा है, घर में झगड़े चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्यों? इससे क्या है, आदमी को परिवार से मोह खत्म हो जाएगा, मोह ममता खत्म हो जाएगी और अपना भगवान को भजन करेगा। तो बताइए कितनी अच्छी कृपा हो गई भगवान की, है ना। नहीं तो ये मोह ममता खत्म करने में तो बहुत मेहनत लगती है भाई, है ना। मोह ममता खत्म करना कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन किसी किसी के ऊपर भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि उसके परिवार में खूब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सब दारू पी रहे हैं, है ना, पाप के कर्म सब कर रहे हैं। पाप के कर्म होते हैं चार, है मांस मछली खाना, नशा करना, जुआ खेलना और अवैध संबंध रखना। ये है चार पाप के कर्म मेन कलयुग में। और छोटा मोटा तो ठीक है, पर ये चार सबसे बड़े हैं। तो इन चार को जो कर रहा है तो उसके घर में खूब लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, और उन लड़ाई झगड़ों के बीच में क्या लिखा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है भागवतम में, कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने को अनासक्त कर लेता है। ये सब ऐसा जब देखता है ना घर के अंदर, तो अपने आप को उस मोह ममता से दूर कर लेता है। कौन? जो बुद्धिमान है, वहां से निकल लेता है चुपचाप और जो है अपना भगवान के भजन में कर लग जाता है। इसलिए राजा कह रहा है कि अरे यार अच्छे बेटे से तो घर में फंस सकते हैं बंधन में, अच्छा बेटा है खूब सेवा करेगा तो आराम से वहीं हम भी रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है बुरा बेटा हो। बुरा बेटा होगा तो घर में कभी लगाव ही नहीं रहेगा, मोह ममता रहेगी ही नहीं, है ना। तो जिसका बेटा दुष्ट है, अच्छा है वहां से निकलो, ठीक है, मोह ममता खत्म करो, निकलो बाहर। समझ में आ रहा है? तो वो भी अच्छा है, राजा कह रहे हो और अच्छा है। तो राजा अपने भौतिक घर के प्रति लगाव और विरक्ति के रूप में सोचने लगा। प्रहलाद महाराज के अनुसार भौतिक घर अंधकूप के समान है। गृहम अंधकूपम, अंधकूप माने क्या होता है, अंधेरा कुआं, पानी नहीं है उसके अंदर, अंधेरा है, उस कुएं में जो गिर जाता है वो कभी निकल नहीं पाता। ठीक है, तो यदि मनुष्य अंधेरे कुएं में गिर जाता है तो उसके लिए निकल पाना और जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। अतः इसलिए प्रहलाद महाराज ने ये सलाह दी है कि जितनी जल्दी हो सके मनुष्य, ये जो घर गृहस्थी है ना, ये कैसा है, घर गृहस्थी कैसा है, अंधेरे कुएं के जैसा है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इस अंधेरे कुएं से, घर गृहस्थी के जो अंधेरा कुआं है, इससे निकलकर जंगल में जाकर भगवान की शरण ग्रहण कर लो फटाक से। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार
वानप्रस्थ तथा संन्यास में गृह त्याग अनिवार्य है। वैसे जी वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 है ऑर्डर है। मैंने पहले व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है, फिर गृहस्थी, फिर वानप्रस्थ, संन्यास। अगर जैसे किसी की उम्र 100 साल है ना, 100 साल मान लो कोई जीना है जिसको, तो 25 साल ब्रह्मचारी रहे, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थी, 25 साल सन्यासी। तो अगर आप देखें 100 में 75 साल घर के बाहर रहना है उसको। पहले ब्रह्मचारी में गुरुकुल में रहेगा, वानप्रस्थी में जंगल में रहेगा, सन्यासी में घूमता रहेगा, है ना। तो 25 साल ही गृहस्थी में रहना है। लेकिन आजकल लोग पूरा 100 का 100 गृहस्थी में निकाल रहे हैं, इसलिए तो बर्बाद है। ठीक है, तो किंतु लोग वैदिक सभ्यता के अनुसार वानप्रस्थी तथा संन्यास में घर छोड़ना बहुत जरूरी है, किंतु लोग घर के प्रति इतना ममता रखते हैं कि अंतिम समय तक भी घर गृहस्थी को नहीं छोड़ना चाहते लोग। ठीक है, अंतिम मरते मरते लोग पूछते रहते हैं घर के बारे में, गृहस्थी के बारे में, दुकान के बारे में, मकान के बारे में, जमीन के बारे में, बिजनेस के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बारे में ही पूछते रहते हैं लोग। उनकी ममता ही नहीं खत्म होती है। पहले उसको लगता था कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, उसके बाद भजन कर लेंगे। बच्चे बड़े हो गए तो उसको लगता है कि बच्चों की शादी और करा दिया, फिर भजन करेंगे। शादी होने के बाद, बच्चों की शादी हो जाने के बाद उसको लगता है शादी हो गई है, एक आध नाती का मुंह देख लें फिर शांति मिलेगी हृदय में, वो भी देख लेता है। फिर जब बच्चा हो जाते हैं छोटे तो उनको जो तोतले तोतले बोलते हैं ना नाती, तो उसमें फंस जाता है। फिर सोचता थोड़ा इनके साथ और थोड़ा समय बिता लें, तब तक वो बड़े हो जाते हैं, फिर उसको लगता है नाती का शादी हो जाए, वो भी देखना है। तो इस तरीके से आशा जो है बनती रहती है, नई नई इच्छाएं बनती रहती हैं और भजन कभी कर नहीं पाता। ठीक है, इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि घर गृहस्थी अंधेरे कुएं के जैसा है। ठीक है, क्योंकि लोग घर गृहस्थी में इतने बंध जाते हैं कि मृत्यु के अंत समय तक भी घर गृहस्थी को नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, मैंने आपको एक बार एक कहानी बताई थी कि एक व्यक्ति का तेल का बिजनेस था, तेल की मिल थी, बिजनेस था, तो मर रहा था, वो मरने वाला था वो। तो सब लोग उसकी खटिया के चारों तरफ बैठे थे, है ना, और वो मर रहा था। तो सब लोग रो रहे थे, कुछ लोग तो किसी ने उसको बताया कि देखो तुम्हारा बड़ा लड़का आया है तुमको देखने, और छोटा लड़का भी यही है, बीच वाला लड़का भी यही है, तो आई वहां वाली बिटिया यही है, वहां वाली बिटिया, ये बिटिया वो बिटिया, सब आ गए हैं तुमको देखने। तो वो कहता जब सब यहाँ है तो दुकान पे कौन बैठा है, बिजनेस कौन कर रहा है, नुकसान हो जाएगा। बताओ, मरने जा रहा है और उसको कहाँ की पड़ी है, उसको पड़ी है कि जो है दुकान में क्या है, बिजनेस का क्या होगा। अब वो बिजनेस में घाटा होगा, नुकसान होगा, उसको क्या, वो मर रहा है ना वो। लेकिन नहीं, उसको जो है छोड़ना नहीं चाहता वो। अतः राजा अंग ने विरक्ति को ध्यान में रखते हुए कुपुत्र को गृहस्थ जीवन से विरक्ति के लिए प्रेरणाप्रद मान लिया। इसलिए राजा अंग कहते हैं कि भाई वैसे तो घर गृहस्थी छोड़ पाना तो है बहुत मुश्किल है, तो इस तरीके से जिसको दुष्ट बेटा मिल गया है उसके लिए अच्छी बात हो गई है, क्योंकि दुष्ट बेटे की वजह से वो रोज झगड़ा करेगा, रोज मारेगा पीटेगा, इससे अच्छा आदमी जंगल भाग जाए। तो वैसे तो विरक्ति नहीं होगी, तो ऐसे हो जाएगी, है ना। तो वह कुपुत्र को अपना मित्र मानने लगा, क्योंकि वह घर से विरक्ति में राजा का सहायक हो रहा था। तो इस दुष्ट बेटे को अब राजा क्या सोचने लगा कि बहुत अच्छा है, यही मेरा सच्चा मित्र है। क्यों? क्योंकि ये मेरे को ऐसा कष्ट दे रहा है, इससे मेरे को घर से ममता छूट रही है और मैं भगवान की भक्ति कर पाऊंगा। इसलिए कह रहा बहुत अच्छा हुआ दुष्ट बेटा मिल गया। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अंत में ये सीखना पड़ता है कि गृहस्थ जीवन से, घर गृहस्थी से बाहर कैसे निकलें, ये उसको एक दिन जरूर सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेगा तो फंसा रहेगा। इसलिए बुरा दुष्ट पुत्र अपने बुरे आचरण के द्वारा गृहस्थ के गृह त्याग में सहायक बनता है, तो ये वरदान की बात है। तो दुष्ट बेटा कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि दुष्ट बेटा रहेगा तो भगवान की भक्ति करने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो एक बार एक कहानी है, उसमें एक व्यक्ति था, मैंने शायद ये कहानी बताई होगी पहले,
कि एक व्यक्ति था तो उसके 3-4 बच्चे थे ना, तो उन्होंने सबको खूब अच्छे से पढ़ाया वढ़ाया, और बाद में वो अपना बूढ़ा हो गया, अपना घर में रहता था, बच्चे बहुएं सब रहती थी, तो जो कुछ भी उसके पास था सब बहुओं में और बच्चों में उसने बांट दिया था। तो जैसे ही उसने सबको बांट दिया तो सारे लोग सोचने लगे कि बुढ़ा और बुढ़िया यहाँ क्यों रहते हैं, इनको भगाओ यहाँ से। तो उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगे बच्चे उसके, तो उसको वो नहीं छोड़ना चाह रहा था। तो उसकी जो पत्नी थी बुढ़िया, उसने ये सलाह दिया कि जो अपने पास एक और सीक्रेट खजाना अपन ने रखा है ना बचा के, वो इन बच्चों को कह दो कि एक और खजाना है, वो हम तुम्हें देंगे जब तुम्हारी अच्छे से सेवा करोगे, वो भी दे देंगे। तो उन्होंने बता दिया, है ना। तो बच्चों ने कहा यार इसका मतलब अभी और पैसा है पिताजी के पास, वो भी निकालना पड़ेगा, कैसे निकालें। तो एक जो लड़का था दूसरे नंबर का, उसकी पत्नी बड़ी चालाक थी। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा कि देखो एक आइडिया है अपने पास, उसने सबकी सेटिंग बनाई। उसने कहा देखो एक आइडिया है, इन लोगों को सास ससुर को भेज देते हैं अपन, कहाँ, इनसे कहेंगे कि देखो हम लोग अपना खर्चा करके तुमको जो है मायापुर भेज देते हैं, वहां पे तुम धाम दर्शन करके आओ, भगवान की यात्रा तीर्थ यात्रा करके आओ, हम खर्चा देंगे। तो ये लोग खुश हो जाएंगे, अपना खर्चा से तो जाना नहीं है, हम लोग खर्चा करेंगे, तो ये लोग खुश होकर चले जाएंगे। और जब ये लोग चले जाएंगे ना वहाँ, तो हम लोग इनका जो कमरा है उसको ताला वाला तोड़ के, कहाँ रखा होगा पैसा, कमरे में तो ही रखा होगा खजाना, तोड़ के निकाल लेंगे और बस इनको वहीं रहने देंगे, इनको कभी बुलाएंगे ही नहीं। तो उनने कहा भाई ठीक है। उनने कहा देखो हमने एक नया प्लान बनाया, हम आप लोगों को धाम भेजना चाहते हैं कि आप लोग वहाँ थोड़ा तीर्थ यात्रा करके आओ, और खर्चा भी हम देंगे, और साथ में एक लड़की जो है गांव की उसको भी भेज देंगे, तुम्हारी जो है सहायता करती रहेगी रास्ता भर, ठीक है, सेवा करती रहेगी, उसको भी हम भेज देंगे अपनी तरफ से। तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे देखो कितने अच्छे हो गए हैं, है ना, हमको तीर्थ यात्रा पे भेज रहे हैं, अपने खर्चे भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भेज दिया। भेजने के बाद वो उधर मायापुर गए, इधर उन्होंने उनका जो है कमरा वमरा खोल डाला, और जो है बक्से वक्से अलमारी अलमीरा सब तोड़ ताड़ के जितना पैसा रखा था वो सब निकाल लिया। और उसके बाद जो है खबर पहुंचा दी वहां पे एक दूसरे व्यक्ति से मायापुर में, जो है उनको बता देना कि अब वहीं रहें, वापस आने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई उनके लिए जगह नहीं है। तो इस तरीके से उन लोगों को बड़ा दुख हुआ जब उनको मायापुर में खबर पता चली, ठीक है। तो जब उनको पता चली कि इस तरीके से हमारे बच्चों ने किया है, तो उनको बड़ा दुख हुआ भाई। तो जब उनको बहुत दुख हुआ, तो जो लड़की उनके साथ भेजी थी ना, वो लड़की कहती है अरे अब तो समझ जाओ, अब तो मायापुर आ गए हो, यहीं भजन करो बस, अब बहुत अच्छा हो गया तुम्हारे लिए कि मायापुर में आ गए हो, ऐसी खबर मिल गई, अब वापस कहाँ जाओगे। वो लोग वापस जाने का सोच रहे थे कि हम जाएंगे बात करेंगे बच्चों से, आप क्या वापस जाओगे, यहाँ मायापुर में भजन करो। तो इस तरीके से उनके बच्चे इतने दुष्ट निकले कि उनको मायापुर में ही मजबूरी में, उनका वहां जाके कहाँ रहोगे, इससे अच्छा मायापुर में रहो। तो वो चारों ने मायापुर में एक झोपड़ी बनाई, अपना मायापुर में रहते थे, और लड़की उनकी सेवा करती थी। धीरे धीरे कोई लोग उनको कुछ दे देते थे, खाते वाते रहते थे। फिर एक दिन उनको एक साधु मिले, तो साधु से बातचीत हुई, तो साधु से बातचीत होने के बाद उनको जो है भक्ति का ज्ञान हुआ, फिर दीक्षा ली, बहुत बड़े भक्त बन गए, है ना, भगवान के धाम गए। तो इस तरीके से जो है बुरा दुष्ट बच्चा होने से ये फायदा है कि व्यक्ति मोह ममता को छोड़ के भगवान की भक्ति में लग सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न आया हुआ है, आप लोगों का जो भी प्रश्न है आप हमको नीचे टेक्स्ट में या व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, तो मैं बीच बीच में जब भी संबंधित प्रश्न का हम वहीं पर उसका उत्तर दे देंगे। यहाँ पर एक प्रश्न आया हुआ है कि जो है जो बताया है कि 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ संन्यास, तो ये केवल पुरुषों के लिए है कि महिलाओं के लिए भी है, ऐसा एक प्रश्न आया है। तो एक्चुअली में ज्यादातर जो चीजें शास्त्र में बताई गई हैं वो सब जो है पुरुषों के लिए बताई गई हैं। ठीक है, तो अगर आप भागवतम में देखेंगे तो सातवें स्कंद में जो वर्णाश्रम धर्म है, सुबह की क्लास में जो चल रहा है, वहां पे आप देखेंगे ब्रह्मचारी का ड्यूटी बताया है, गृहस्थ का ड्यूटी बताया है ना, ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, गृहस्थ को क्या करना चाहिए, वानप्रस्थी को क्या करना चाहिए, सन्यासी को क्या करना चाहिए, और फिर स्त्री धर्म अलग से बताया है। ऐसा अलग से क्यों बताया है? ठीक है, तो मैंने ब्रह्मचारी का धर्म बताया, गृहस्थ का बताया, वानप्रस्थी का बताया, सन्यासी का धर्म, सबका धर्म बताया अलग अलग।
तो स्त्री धर्म अलग से क्यों बताया, पुरुष धर्म तो नहीं बताया, खाली स्त्री धर्म बताया। तो इससे समझना चाहिए कि जो वहां पे स्त्री धर्म बताया है वो स्त्रियों के लिए है, बाकी जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास है वो उनके लिए है, पुरुषों के लिए है। ठीक है। और जब व्यक्ति, ऐसा होता है कि जब लड़की छोटी होती है तो अपने पिता के घर में रहती है वो शादी के पहले, तो पिताजी उनकी देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा पिताजी करते हैं। फिर जब वो बड़ी हो जाती है, शादी होकर जाती है, शादी के बाद उसका पति उसकी रक्षा करता है, उसका ध्यान पति रखता है, माने उसका जो कुछ भी है देखभाल करना वो सब पति करेगा। ठीक है। और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चे बड़े हो जाएंगे और आदमी वानप्रस्थी में चला जाएगा पति, तो बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से वो जो है एक्चुअली वानप्रस्थी में पति अपनी पत्नी के साथ भी रह सकता है, पर थोड़ा वैराग्य की जो प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। संन्यास लेने पर पति बिल्कुल भी पत्नी को नहीं मिल सकता, तो इस तरीके से फिर पत्नी का ध्यान उसके बच्चे रखते हैं, यानी कि माँ का ध्यान रखते हैं बच्चे पूरी तरीके से। ठीक है। तो जनरली ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि बच्चे माँ का ध्यान रखें। ठीक है। पति जंगल चला जाए। तो जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि पूरा गृहस्थ जीवन का कंप्लीट विवरण जो है आपको तृतीय स्कंद में मिलता है, प्रैक्टिकल के रूप में, उदाहरण के साथ, है ना। और सिद्धांत का वर्णन 7वें स्कंद में मिलता है। तो वहां पर देखेंगे कर्दम मुनि का बच्चा हुआ, और वो बच्चा कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण कपिल देव भगवान के रूप में अवतार लिए। तो संन्यास क्यों लेना है, भगवान की प्राप्ति के लेना है। लेकिन यहाँ पर कर्दम मुनि का तो बेटा ही भगवान बन के उनके घर में बैठा हुआ है, भगवान है, वो अवतार है, उनके घर में है। तो अब कहाँ कर्दम मुनि कहाँ ढूंढने जा रहे हैं भगवान को, संन्यास का मतलब भगवान को ढूंढने जाना है, भगवान की प्राप्ति के लिए संन्यास लेना है। लेकिन अब आपका तो बच्चा बिल्कुल से, आपका तो भगवान ही आपके घर में आपके बेटे के रूप में आ गए, तो भगवान आपके घर में ही बैठे हुए हैं। तो फिर भी कर्दम मुनि ने संन्यास क्यों लिया, तो कर्दम मुनि ने संन्यास इसलिए लिया क्योंकि जो सिस्टम बनाया है वो उसको नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए वो भगवान कपिल से अपने पुत्र से आज्ञा लेके संन्यास के लिए गए, क्योंकि वो जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास का सिस्टम बनाया उसको नहीं तोड़ना चाहते थे। और वो चले गए और अपनी पत्नी देवकी से कह गए कि अब तुम्हारा बेटा तुम्हारा देखभाल करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जो है, इसलिए भी बेटा होना जरूरी था, है ना। तो बेटा होने से अगर वो अच्छा बेटा है तो भक्ति करेगा और माता पिता को तार देगा, अच्छा नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। ठीक है। सेवा भी नहीं करेगा, इसलिए अच्छा बेटा होना चाहिए और उसको बचपन से भक्ति सिखानी चाहिए ताकि वो बुढ़ापे में माँ की सेवा करे। ठीक है। तो इस तरीके से जो है स्त्रियों के लिए नहीं ये सब बताया गया है, स्त्री धर्म अलग है ना। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास पुरुषों का धर्म है, स्त्री धर्म अलग है। और वैसे स्त्रियों के लिए बड़ा आसान है भक्ति करना, कोई ज्यादा टेंशन नहीं इनके लिए। ठीक है। मतलब ये ऐसी आसानी है, क्योंकि जो पति करेगा आराम से सब पत्नी को मिलता रहता है, बस पत्नी का काम है पति की सेवा को आसानी से, है ना। तो पति तो भक्ति कर ही रहा है ना, तो भक्ति करेगा, पत्नी को सब आराम से मिलता जाएगा, पत्नी को अपने लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो प्रश्न आ रहा है कि अगर स्त्री घर में रहेगी तो वैराग्य कैसे प्राप्त करेगी। उसको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है स्त्री को, वो अपने पति की सेवा करो बस, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। जो कर्दम मुनि ने क्या कहा अपनी पत्नी से, कर्दम मुनि ने कहा कि तुमने मेरी सेवा इतने अच्छे से करी है, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया, जो वैराग्य, जो भक्ति, जो कुछ भी मुझे मिला है सब तुमको मिल गया, ये लो दे दिया, सब कुछ पत्नी को मिल जाता है पूर्णतया। ठीक है। और तो वैराग्य का मतलब यहाँ पे एक और प्रश्न आ रहा है कि पुरुष तो आसानी से घर छोड़ के जा सकता है और वैराग्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्त्री कैसे करेगी। तो पॉइंट यहाँ पर वैराग्य प्राप्त करना नहीं है जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य है भक्ति प्राप्त करना। तो जब भक्ति आ जाती है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि भक्ति देवी के, ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के बेटे हैं, भक्ति आने में ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाता है। वैराग्य यहाँ पर पॉइंट नहीं है, पॉइंट है यहाँ पर भक्ति। ठीक है।
तो ऐसा है कि अगर पत्नी स्त्री अगर अच्छे से भक्ति करती है, घर में रह के भी कर सकती है, लेकिन उसको इतना वैराग्य की जरूरत नहीं है स्त्रियों को, उनको बस अपने पति की सेवा करने की जरूरत है, बस उतने में उनका उद्धार हो जाएगा। और सन्यासी हो गया अगर पति तो उसका उद्धार हो ही जाएगा, बस वो अपने सन्यासी पति को डिस्टर्ब ना करे, है ना। वो अपने सन्यासी पति के पास न जाए, क्या उसका पति हो गया सन्यासी, वो उसको ढूंढने चली गई जंगल में, उसको मिलने, एक बार मिल के आऊं, एक बार जरा व्हाट्सएप पे कॉल कर लूं, वीडियो कॉल, वो तो नहीं करना चाहिए, है ना। तो अपना एक्चुअली में अगर वो स्त्री अपना, अगर पहली चीज है कि वो एक वैष्णव की पत्नी हो, तो वैष्णव अच्छे से भक्ति करे तो पत्नी का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। उसमें वैराग वैराग का कुछ वो नहीं है, उसको वैसे भी स्त्रियों से ज्यादा वैराग्य की आशा नहीं रखी जाती है, इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को संन्यास की कोई ऐसी प्रावधान नहीं है ना। अब ये इतना मुझे पता है कि स्त्रियों को सन्यासी माने कि सन्यासिनी वैरागिनी बनने का कोई प्रावधान नहीं है। अब इसके बाद आप मेरे से आगे मत पूछो कि वो ऐसे क्यों बन गई, वो ऐसे क्यों बन गई, वो मुझे नहीं पता कौन क्यों क्यों बन गई, है ना। वो साध्वी है, वो योगिनी है, वो वैरागिनी है, वो सन्यासिनी है, वो